क्या आप सक्सेसफुल लोगों को देखकर ये सोचते हैं कि काश आप भी उनकी तरह सक्सेसफुल हो पाते? क्या आप भी अपनी लाइफ में एक डिसरप्टिव चेंज चाहते हैं जो आपको एक अलग ही लीग में खड़ा कर दें? तो उसके लिए आपको अपनी कुछ हैबिट्स चेंज करनी पड़ेंगी जिससे आप एक रिस्पॉन्सिबल और हाई वैल्यू पर्सन बन पाएंगे। इस वीडियो में दिखाए गए पॉइंट्स को अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको एक हाई वैल्यू मैन बनने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 1, लर्निंग नेवर स्टॉप्स। हम यूजुअली स्कूल या कॉलेज के बाद सीखना बंद कर देते हैं, लेकिन लर्निंग को अगर आप एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बना देते हैं तो ये आपके करियर, रिलेशनशिप्स और लाइफ गोल्स को एक नई हाइट पर लेकर जा सकता है। सोर्सेज जैसे बुक पढ़ना, ऑनलाइन कोर्सेज के लिए रजिस्टर करना या कोई स्किल सीखना आपको वो बातें सिखाता है जो आपकी ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज जैसी टेक्निक्स आपको आपका बेस्ट वर्जन बनने में बहुत हेल्प करती हैं। फेलियर से सीखकर निराश होने की बजाय खुद की कमियों को दूर करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्ट है जो आपको मास्टर करनी होगी। फेलियर्स लाइफ में बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। उन फेलियर्स को अपॉर्चुनिटीज की तरह यूज करना एक मीनिंगफुल लाइफ के लिए एसेंशियल है। नंबर 2, मेक गुड कनेक्शंस एंड फ्रेंड्स। अगर आपके फ्रेंड ऐसे हैं जो आपको इंप्रूव करने के लिए कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करते रहते हैं तो आप जल्दी ग्रो कर पाते हैं। और जैसे कि आपने सुना होगा, यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल यू हैंग आउट विद। तो अपना सर्कल ध्यान से चुनें और रिलायबल लोगों को ही उस सर्कल में आने दें। नंबर 3, कीप योर इमोशंस इन चेक। जैसे ही आप यंग एज से एडल्टहुड में एंटर करते हैं तब अपने इमोशंस मैनेज करना इसेंशियल हो जाता है उन लाइफ चैलेंजेस से डील करने के लिए जो लाइफ आपको देती है। इमोशंस को मैनेज करना एक आर्ट है और आपको उसे मास्टर करना सीखना पड़ेगा। ऐसा करने से आप वाइज डिसीजंस ले पाएंगे और दूसरों से हेल्दी रिलेशंस मेंटेन कर पाएंगे। इमोशंस को कंट्रोल में रखने के लिए आप ये कर सकते हैं, किसी अनवांटेड सिचुएशन या डिफिकल्ट कन्वर्सेशन में खुद को काम रखें, क्विक रिएक्शंस ना दें, सामने वाले की बात ध्यान से सुनें और रेस्पॉन्ड करने से पहले ये देखें कि वो कहना क्या चाह रहा है। ऐसा करने से आपको एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स करने का समय मिल जाता है। नंबर 4, बी ऑनेस्ट इवन व्हेन इट हर्ट्स। सुनने में भले ही ये कितना सिंपल लगे लेकिन ये बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है। ये एक ऐसी आर्ट है जो बहुत इसेंशियल है और जितना जल्दी आप इसे मास्टर कर पाते हैं उतना ही जल्दी आप सक्सेसफुल बन पाएंगे। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि एक ऑनेस्ट एटीट्यूड कैसे डेवलप करें। आप खुद से ट्रूथफुल रहें। अपने थॉट्स और बिहेवियर्स को समझकर आप खुद में एक सेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस डेवलप कर सकते हैं और अपने एक्शंस की ओनरशिप ले सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने के लिए ये एक क्रूशियल स्टेप है। अपने थॉट्स या फीलिंग्स को दबाएं नहीं। लोग जब ये देखते हैं कि आप हर सिचुएशन में अपनी ऑनेस्ट फीलिंग्स और थॉट्स को मेंटेन करते हैं तो वो आपकी रेस्पेक्ट ज़्यादा करने लगते हैं। नंबर 5, टेक कैलकुलेटेड रिस्क। रिस्क लेना एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हमेशा से ही मैनहुड से एसोसिएट किया जाता है। रिस्क लेने से आप अपने और अपने आसपास के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना सोचे समझे रिस्क लेना शुरू कर दें। कैलकुलेटेड रिस्क लेने का मतलब है कि आपने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझकर पॉसिबल आउटकम्स को स्टडी किया है। किसी रिस्की डिसीजन का आउटकम क्या हो सकता है, इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं या इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं जैसे क्वेश्चंस के बारे में आपने रिस्क लेने से पहले सोचा है। कैलकुलेटेड रिस्क लेने की एबिलिटी को अगर आप सीख जाते हैं तो ये आपका हाई वैल्यू मैन बनने की तरफ एक क्रूशियल स्टेप होगा। नंबर 6, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। इंटेंसिव फिजिकल एक्टिविटी आपकी बॉडी को स्ट्रांग बनाती है और आपकी मेंटल हेल्थ को भी ऑप्टिमम लेवल पर रखती है। एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करती है जो स्ट्रेस को कम करने और आपकी लर्निंग को इम्प्रूव करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेगुलर एक्सरसाइज से आपकी ब्रेन को ज़्यादा ब्लड फ्लो मिल पाता है जिससे आपकी मेमोरी, फोकस, कंसंट्रेशन जैसी दूसरी एबिलिटीज़ भी बहुत इंप्रूव होती हैं। एक्सरसाइज करने से आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत इंप्रूव होती है जो कि एडल्टहुड में ट्रांजिशन करने का एक मेन इंग्रेडिएंट है। नंबर 7, एक्ट इंस्टेड ऑफ टॉकिंग। आपने कितनी बार ये सुना होगा कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ये फ्रेज जितना कॉमन है उतना ही ट्रू भी है। आप किसी चीज़ के बारे में डिस्कशन चाहे कितना भी कर लें, लेकिन अगर आप उसको एक्शन में कन्वर्ट कर रिजल्ट्स नहीं दे पाते तो उस बात की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। लेकिन अगर आप अपने वर्ड्स के हिसाब से एक्ट कर पाते हैं तो ये आपकी मैच्योरिटी, लीडरशिप क्वालिटीज़ और स्ट्रेंथ को दिखाता है जो कि एक हाई वैल्यू मैन की कोर क्वालिटीज़ होती हैं। नंबर 8, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शंस। एडल्टहुड में ट्रांजिशन करते समय हम दूसरों पर रिलाई करने और हमारे लिए डिसीजन लेने की अनहेल्दी हैबिट में इजीली आ सकते हैं, लेकिन अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना दिखाता है कि आप एक हाई वैल्यू पर्सन हैं। अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब है कि आप अपने फेलियर्स और सक्सेस की अकाउंटेबिलिटी भी लेते हैं। अगर आप अपना हाईएस्ट पोटेंशियल दिखाना चाहते हैं तो अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की क्रूशियल हैबिट को भी आपको अडॉप्ट करना होगा।
90% केसेस में आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो आपके डायरेक्ट डिसीजन का आउटकम है। अगर आप ये बात समझ जाते हैं तो अपनी लाइफ के प्रति आपका नजरिया बदल जाएगा। कंक्लूजन, ये कैरेक्टरिस्टिक आपकी लाइफ में एक कंपास की तरह आपको गाइड करेंगी और आपके ट्रू गोल की तरफ लेकर जाएंगी। चाहे पर्सनल डेवलपमेंट की बात हो या प्रोफेशनल डेवलपमेंट की, अगर ये ट्रेट्स आप डेवलप कर लेते हैं तो आप खुद में एक ड्रास्टिक चेंज पाएंगे।